नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील की नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का मुंह ढकने के लिए उपयोग करिए। सामाजिक दूरी बनाए रखिए। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिन में कोरोना के 125 नए मामले आए सामने। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1083। रहिका के स्वराज मिडिल स्कूल के शिक्षक की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की पुष्टि। मधेपुर के करहारा गांव की एक 2 वर्षीय बच्ची की कोसी के पानी में डूबने से हुई मौत। मधुबनी सिविल सर्जन ने रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर का किया औचक निरीक्षण। नगर परिषद सभा कक्ष में अविश्वास की हुई बैठक। वोटिंग में अविश्वास के विरोध में 17 पार्षदों ने दिया वोट। मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद ने बचाई अपनी कुर्सी। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बिस्फी थाना का किया निरीक्षण। पुलिस पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। मां बाप के साथ मारपीट करने को लेकर बेटे ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। मधवापुर का मामला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर इकाई ने नई शिक्षा नीति का किया जोरदार स्वागत। मधवापुर के सहारी उत्तरी पंचायत में मुखिया संघ की हुई बैठक। बाढ़ पीड़ितों की मदद में लापरवाही बरतने पर सड़क पर उतरने की कही बात। बारिश और बाढ़ से हुई फसल क्षति को लेकर पंडौल की प्रमुख आशा देवी ने सरकार से मुआवजा देने की मांग। राजद नेता जयवंश कुमार राम ने अंधराठारी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। भाजपा कार्यकर्ता सह समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र झा ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति। 2020 को चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा वर्ष बताया। और भाजयुमो के जिला मंत्री पिंटू कुमार यादव ने ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री से बिस्फी को बाढ़ग्रस्त घोषित कराने की मांग। खबरें अब विस्तार से। पिछले 2 दिन बुधवार और गुरुवार को कुल 125 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1083 हो गई है। हालांकि इसमें से 709 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 372 एक्टिव केस हैं। वहीं 3 लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। गांव शहर से निकलकर हर गली मोहल्ले व लोगों के घरों तक कोरोना अच्छे तरीके से अपना पैर पसार चुका है। आए दिनों संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अभी तक मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1000 को पार करते हुए 1083 पर पहुंच गई है। जिले में बुधवार और गुरुवार को कुल 125 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें 7 झंझारपुर से हैं, 12 जयनगर से हैं, 4 संक्रमित कलवाही प्रखंड के हैं, 3 खुटौना प्रखंड के हैं। वहीं खजौली प्रखंड से 6 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और बिस्फी से फिर एक नया कोरोना संक्रमित सामने आया है। बेनीपट्टी प्रखंड से एक साथ 16 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। पंडौल से 8 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। बाबूबरही से 3 और लदनिया प्रखंड से 10 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। राजनगर व घुघरडीहा प्रखंड से 4 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं रहिका प्रखंड से 2, मधवापुर से 1, अंधराठारी से 1, हरलाखी से 1, लौकहा से 2 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं।
लखनऊ प्रखंड से 3 नए कोरोना संक्रमित आए हैं। मधुपुर से 4 और ताराडीह पुरानी खड़गपुर से 2 और 1 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 15 कोरोना संक्रमित मधुबनी सदर से मिले हैं, जिसमें 3 पुलिस लाइन से, 2 स्टेशन रोड से, 4 कोतवाली चौक से, 2 राम चौक से, 2 भौवारा से, 1 हॉस्पिटल चौक से और 1 मधुबनी मुख्य बाजार से। इसके साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1083 हो गई है। हालांकि इनमें से 709 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। वहीं अभी 372 एक्टिव केस हैं। वहीं 2 लोगों के मौत की पुष्टि होने की खबर सामने आई है। सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं एक साथ फिर 125 नए कोरोना संक्रमित आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में हैं। मौजूदा स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोए, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करे, ठंडी चीजों के सेवन से बचे, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करे, खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सजग करें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। रेका प्रखंड के स्वराज मिडिल स्कूल के एक 40 वर्षीय शिक्षक की मौत डीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई। वह कोरोना से संक्रमित थे। शिक्षक की मौत कोरोना संक्रमण से होने की पुष्टि जिला पदाधिकारी नसीम अहमद ने की है। मृतक पोखरौनी गांव का रहने वाला था। रेका प्रखंड के स्वराज मिडिल स्कूल के पोखरौनी गांव निवासी 40 वर्षीय नियोजित शिक्षक की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण डीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई। अहले सुबह शिक्षक की मौत की खबर डीएमसीएच से आते ही परिजन व गांव के लोग शोकाकुल हो गए। मृतक शिक्षक का भाई ने बताया कि 2 दिन पूर्व जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम कोषांग में बेहोश होकर गिर पड़ा था। बुधवार को ईवीएम कोषांग से ड्यूटी कर घर वापस आया था। घर पहुंचते ही बीमार हो गया। परिवार के सदस्यों ने इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया। गुरुवार को हालत गंभीर होने की स्थिति में पीएमसीएच ले जाने के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। इससे पूर्व ईवीएम कोषांग के 1 दर्जन से अधिक कर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीडीओ ने बताया कि मृतक नियोजित शिक्षक ईवीएम कोषांग के एफएलसी बतौर मास्टर ट्रेनर के पद पर प्रतिनियुक्त था। नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता अवधेश झा ने बताया कि मृतक शिक्षक 2005 ईस्वी में शिक्षा मित्र के रूप में चयन हुआ था। शिक्षकों ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सेवा के रूप में 33% कर्मचारियों की उपस्थिति होनी थी, लेकिन अजीम को इस सरकारी निर्देश के बावजूद बीमार हालत में ईवीएम कोषांग में कार्य करवाया गया, जिसके कारण शिक्षक कोरोना महामारी के चपेट के काल के गाल में समा गए। मृतक शिक्षक की 2 लड़की, पत्नी व पिता हैं। इनके मौत से आश्रित पिता व बच्चों के लालन पालन का संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सेवा के रूप में 33% कर्मचारियों की उपस्थिति होनी थी, लेकिन अजीम को इस सरकारी निर्देश के बावजूद बीमार हालत में ईवीएम कोषांग में कार्य करवाया गया, जिसके कारण शिक्षक कोरोना महामारी के चपेट के काल के गाल में समा गए। मृतक शिक्षक की 2 लड़की, पत्नी व पिता हैं। इनके मौत से आश्रित पिता व बच्चों के लालन पालन का संकट खड़ा हो गया है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुपुर प्रखंड के करहारा गांव के वार्ड नंबर 14 निवासी एक 2 वर्षीय बच्ची की मौत कोसी नदी के पानी में डूबने से हो गई। मृतका की पहचान अशोक सदाई की पुत्री के रूप में हुई है। भेजा थाना क्षेत्र के करहारा गांव में अशोक सदाई की 2 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी की मौत कोसी के पानी में डूबने से हो गई। अशोक सदाई के घर के पास कोसी पानी में कुछ बच्चे नहा रहे थे। उसी जगह सूखे में अंजलि खेल रही थी, तभी गहरे पानी में गिर गई। जब तक उसको पानी से निकाला जाता तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। मृत अवस्था में पानी से निकालने के बाद भेजा थाना ले जाया गया, जहां थाना प्रभारी अंजेश कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इसके बाद से करहारा गांव के वार्ड नंबर 14 में शोक का माहौल बना हुआ है। देखिए ये घटना हुआ है मधेपुर प्रखंड। दिन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन ने रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान पूरी टीम शामिल थी।
कोविड केयर सेंटर रामपट्टी का औचक निरीक्षण सिविल सर्जन मधुबनी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा की गई। इस दौरान इलाजरत मरीजों से टीम द्वारा बातचीत की गई। मरीजों द्वारा कोविड केयर सेंटर की सुविधाओं के प्रति संतोष जताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। शुक्रवार को नगर परिषद के सभा कक्ष में अविश्वास की बैठक हुई। बैठक में अविश्वास के विरोध में 17 पार्षदों ने वोट दिया और इस तरह अविश्वास प्रस्ताव 17 शून्य से खारिज हो गया। नगर परिषद के सभा कक्ष में अविश्वास की बैठक हुई, साथ ही इसके लिए वोटिंग किया गया। अविश्वास के विरोध में 17 पार्षदों ने वोट किया। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव 17 शून्य से खारिज हो गया। गौरतलब है कि बीते 21 जुलाई को नगर परिषद क्षेत्र के 10 पार्षदों ने वर्तमान चेयरमैन व वाइस चेयरमैन पर अविश्वास लगाया था। अविश्वास के विरोध में वोट करने वाले पार्षदों में वार्ड 20 के पार्षद उमेश प्रसाद, 21 के पार्षद मनीष कुमार सिंह, 14 के पार्षद सुनीता कुमारी, 15 की पार्षद महारानी पूर्वे, 23 के पार्षद अरुण राय, 30 की पार्षद प्रभावती देवी सहित कई अन्य ने मतदान किया। इस तरह से मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। वह विरोधी खेमा से 10 पार्षद उपस्थित रहे। हालांकि बैठक के बीच में वार्ड 8 की पार्षद रेखा नायक के द्वारा मतदान की जाने की सूचना नगर पंचायत प्रशासन को प्राप्त हुई। इस सूचना के बाद रेखा नायक के आवास पर पोस्टल बैलेट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भेजा गया, पर वे अपने घर पर मौजूद नहीं थी, जिस कारण पोस्टल बैलेट पर मतदान नहीं हो सका। विकास के लिए हम करते रहेंगे। परिषद वार्ड नंबर मधुबनी नगर परिषद के अंतर्गत मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद पर लगाए गए अविश्वास 17 वोट से हम लोग जो है सो उसको निरस्त किए। फिर आगे क्या हुई? अब आगे हम लोगों को थोड़ा सा विश्वास जगा है, मुख्य पार्षद पर अविश्वास दिए हैं, कहे हैं, जो निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हम सही से सही कंधे में कंधे मिला के काम करेंगे और आप लोगों का जो भी कार्य बाकी है उसको हम निश्चित तौर पर पूर्ण करेंगे। इसी के साथ हम लोग एक बार और फिर उनको जो है सो 1 साल के लिए अभी रखे हैं, कुर्सी बरकरार रहा है। विकास के नाम पर सहयोग किए हैं, आश्वासन दिए हैं कि काम करेंगे, जो भी हुआ उसको भूल जाइए। हम लोग इस बार जो है आपका हर एक वार्ड में काम होगा, इसलिए पुनः हम लोग उन पर विश्वास जताएं और उनको फिर आगे अब अपना बयान 3 वर्ष के दरमियान में मधुबनी नगर परिषद के द्वारा बहुत सारे ऐसे का विकासात्मक कार्य है जो नहीं हो सका, जिसको लेकर के लगभग 10 पार्षदों ने वर्तमान के मुख्य पार्षद श्रीमती सुनैना देवी और उप मुख्य पार्षद श्री वारिस अंसारी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और चुनावी प्रक्रिया के तहत आज बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक में इन लोगों ने नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद श्री वारिस अंसारी साहब और माननीय मुख्य पार्षद महोदया श्रीमती सुनैना देवी ने इन पार्षदों को आश्वस्त किया जो आगामी 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में हम पूरे शहर में विकास की जो धारा है, विकास की जो गंगा है उसको बहाने का काम करेंगे। और उन्हीं बातों पर सारे पार्षद सहमत हुए और 17 पार्षदों ने इनको सहमत लेकर के पुनः सत्ता पर काबिज किया। वारिस अंसारी को, दोनों वारिस अंसारी साहब और सुनैना देवी जी को पुनः सत्ता पर सत्तासीन किया। दिनांक 31 जुलाई 2020 को नगर परिषद मधुबनी में माननीय मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध 90 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस संबंध में आज कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य राज्य सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप बैठक संचालित की गई। बैठक में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी। बैठक में माननीय सदस्यों ने बहस किया और अंत में गुप्त मतदान की प्रक्रिया संपादित की गई। गुप्त मतदान की प्रक्रिया के पश्चात मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
17 शून्य से गिर गया है। इस तरह मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात अपनी कुर्सी को बरकरार रखा है और हम लोग ये आशा करते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात आपसी सहयोग से विविध प्रकार के जो भी विकासात्मक कार्य हैं उसको क्रियान्वित करने में तेजी आएगी। इसके बारे में फिर बाद में हम लोग फिर विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे और आशा करते हैं कि जो भी विकास संबंधी कार्य हैं उनमें तेजी आएगी और लोगों को जो भी आपसी मतभेद या कठिनाई आ रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आवास शौचालय के बारे में बताया, नया सत्र में आवास शौचालय का क्या काम होगा? आवास योजना में तो अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, उसके पश्चात ही कुछ पर हो सकता है। और शौचालय में तो नगर परिषद काफी पहले ही ओडीएफ घोषित हो चुका है और उसके पश्चात जो कुछ लाभुक ऐसे बचे हुए हैं जिनको द्वितीय किस्त या प्रथम किस्त नहीं मिल पाया है, उसके लिए विभाग की ओर से अभी बैंक का स्थानांतरण हुआ है और जब अभी ICICI बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में ये SBM का अकाउंट स्थानांतरित हो चुका है। अब जब बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा तो जो भी लाभुक बचे हुए हैं उनको नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। रोड नाली के बारे में बताइए। रोड नाली के लिए तो अभी बुडको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गया है TS के लिए, एस्टिमेट भेजा गया है विभिन्न वार्डों के लिए। जैसे ही तकनीकी स्वीकृति के पश्चात नगर परिषद कार्यालय में प्राप्त हो जाता है प्राक्कलन, अविलंब निविदा प्रकाशन कर दी जाएगी। ठीक। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बस्ती थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों के लिए उन्होंने पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को निर्देश दिए, साथ ही पंजियों को अपडेट रखने के लिए कड़ा निर्देश दिया। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने गुरुवार को बस्ती थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को कई तरह के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान लंबित कांड, अभिलेख पंजी, गुंडा पंजी, CD1, CD2 सहित कई तरह के अन्य पंजियों में पाए गए त्रुटि व सभी पंजियों को अपडेट करने का कड़ा निर्देश दिया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी को बढ़ते देख नियमित रूप से गश्ती करने व क्षेत्रों में पैनी नजर रखने को कहा। साथ ही शराब माफियाओं पर नकेल कसने को कहा। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने थानाध्यक्ष को अपने कार्य के प्रति सजग व संवेदनशील रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बिस्फी के SHO उमेश कुमार पासवान, SI सुरेंद्र यादव, माया शंकर सिंह, ASI सुरेश चौधरी, कमलेश राय, उदय सिंह, रविंद्र चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मीडिया में डाला है ना, दिखावे। हाँ, मीडिया एसी के अध्यक्ष है, जगह पेपर में एसी में। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सुजातपुर गांव में मारपीट का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी नागेंद्र ठाकुर व उनकी पत्नी को धारदार हथियार से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया, जिसको लेकर घायल के पुत्र ने 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। माता पिता को जख्मी करने पर उसके बेटे ने एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामला सुजातपुर गांव का है। आवेदक संजय ठाकुर ने मां इंद्रकला देवी और पिता नागेंद्र ठाकुर को धारदार हथियार से जख्मी करने का आरोप लगाया है। उसने इस मामले में राजेंद्र ठाकुर, उसकी पत्नी प्रेम सागर देवी सहित उसके 2 बेटे दीपक और पिंटू ठाकुर को नामजद कराया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति का राजनगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार समर्थन करते हुए स्वागत किया है। इस बाबत नगर मंत्री मनीष पासवान ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा प्रणाली और सुदृढ़ होगी। भारत सरकार द्वारा बुधवार को नई शिक्षा नीति पर लगाए गए मोहर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर इकाई ने जोरदार स्वागत किया है। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना बधाई का पात्र है। 31 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजनगर के द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए नगर मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी। मैकाले की शिक्षा पद्धति खत्म हो गई तथा मौके पर मौजूद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित तथा दरभंगा मधुबनी के विभाग संयोजक राकेश साहू, नगर सहमंत्री अभय प्रकाश, अजीत मिश्रा तथा कार्यकारिणी सदस्य सुधांशु झा, अजीत कुमार, संतोष कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत भवन में मुखिया संघ की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अगर सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद में लापरवाही बरती तो जनता सड़क पर उतरेगी। मुखिया संघ मधवापुर के प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में सरकार ने लापरवाही की तो जनता प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। सभी मुखिया जनता के समर्थन में मुस्तैदी से खड़े होंगे। वे साहर उत्तरी पंचायत भवन में मुखिया संघ की बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ सीमित पीड़ितों को ही केवल फसल क्षति का लाभ देने का प्रशासनिक आश्वासन उन्हें मिला है, जो सरासर अनुचित है। अध्यक्ष ने कहा कि मधवापुर की सभी 13 पंचायत बाढ़ से पूर्ण प्रभावित है, इसलिए आंशिक पीड़ितों को केवल फसल क्षति का लाभ देना अनुचित होगा। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को 6,000 रुपए सहायता राशि व पॉलिथीन के अलावा अन्य जरूरी सामानों की उपलब्धता आवश्यक है। उपाध्यक्ष राम नरेश प्रसाद ने कहा कि उन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। यह पदाधिकारियों की कृपा से नहीं बल्कि नागरिकों के अटूट विश्वास से हुआ है। बाढ़ व कोरोना से तंग लोगों को अपना हक मांगने का कानूनी अधिकार है। वे जब जब लाभ से वंचित हुए हैं उसकी एकमात्र वजह पदाधिकारियों की लापरवाही है। इसलिए अगर पिछली बाढ़ में लाभ से वंचित हुए लोगों सहित सभी पीड़ितों को सहायता नहीं दी गई, वे लोग जनता के साथ किसी भी परिस्थिति में खड़े रहेंगे। अनिल शाह, रमाशंकर पासवान आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। के कारण बहुत खराब हो चुका है। जान माल का
संकट है, जान माल संकट में पड़ गया है यहाँ के लोगों को। मधवापुर प्रखंड के जो आम जनता है उसका जीवन बाढ़ की विभीषिका के कारण। आप मधवापुर मुखिया संघ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव हुए, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या आपकी मीटिंग किस एजेंडा को लेकर आज है? हम लोगों को ये मधवापुर प्रखंड नेपाल के सीमावर्ती इलाका है, नेपाल के सीमा पर अवस्थित है मधवापुर प्रखंड, और मधवापुर प्रखंड नेपाल के पानी से पूर्ण रूप से प्रभावित है। पूरा प्रखंड जलमग्न हो गया है। कितनी पंचायतें प्रभावित हैं यहाँ? 13 पंचायत हैं, 13 पंचायत प्रभावित है। और हम सभी मुखिया जी, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मुखिया जी सहारुत्री से, राम नरेश प्रसाद जी हमारे बैठे हुए हैं मुखिया पट्टी से। निर्णय बताइए क्या? देवी हमारी बेटी है, पिवाड़ा पंचायत से अनीता देवी, हमारे अंजू देवी, सभी हमारे पंचायत के मुखियागण पूरे प्रखंड के बैठे हुए हैं। निर्णय बताया जाए। सभी लोग निर्णय लिए हैं कि यहाँ बाढ़ की विभीषिका जन मानव को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है, जीवन को बाढ़ से पूरा प्रभावित है। नेपाल का पानी आकर के यहाँ भी बाढ़ की विभीषिका का तांडव मचा दिया है। इसलिए हम लोग पूरा प्रखंड के सभी मुखियागण, मुखिया संघ, हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पूरा प्रखंड को पूर्ण रूप से बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। यही न्यायोचित है, नहीं तो हम लोगों के साथ। क्या आश्वासन प्रशासनिक क्या मिला है कि मतलब आंशिक रूप से मिलेगा? नहीं, प्रशासन के लोगों का कहना है कि सिर्फ फसल नष्ट हुआ है। अच्छा। लेकिन वो घर बैठे खाना पूरी करके रिपोर्टिंग इस तरह से उनका है। हम लोग धरातल पर रहने वाले हैं, हम लोग धरातल पर जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग मुखियागण। फसल क्षति के अलावा अन्य मुआवजा भी चाहिए। जीआर जो पहले से मापदंड बना हुआ है 6000 रुपया प्रत्येक परिवार अनाज के बदले, वो पोलोथीन का व्यवस्था, दिया तलाई, मोमबत्ती, सत्तू, जो भी राहत का जो सरकार का जो नियम है, जो प्रावधान है, वो पूरा होना चाहिए इस प्रखंड में। यही न्याय संगत है। अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा तो हम सभी मुखियागण इससे हम लोग सरकार के साथ, हम लोगों को सरकार को सहयोग करने में कठिनाई होगा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर सारा जिम्मेवारी आता है पंचायत का, गांव के हम लोग प्रहरी हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रभावित होते हैं। अगर दोहरी मापदंड किया गया तो आप लोग बहिष्कार करिएगा? मतलब बहिष्कार नहीं, यहाँ के लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर आ जाएंगे और प्रशासन को चक्का जाम कर देंगे यहाँ के मधवापुर प्रखंड के लोग। और उसमें हम जो प्रतिनिधिगण हैं, हम लोग उनके साथ रहेंगे, हम लोग जनता के साथ रहेंगे। आप राम नरेश प्रसाद मधवापुर मुखिया संघ के उपाध्यक्ष हुए, बताइए आपकी पंचायत भवन पर आज मुखिया संघ की बैठक हुई है, क्या एजेंडा है बैठक का और क्या आप लोगों का डिमांड है, क्या निर्णय हुआ? सबसे पहले तो हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष आदरणीय हम लोग के बड़े भाई श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी बहुत विस्तार से अपनी बात तो कहे ही हैं। यह वास्तविक है कि हम लोग मधुबनी जिला के सबसे मधवापुर प्रखंड अंतिम पैदान पर, और बाढ़ मधवापुर प्रखंड से ही मतलब स्टार्ट होता है। खास करके सहारुत्री पंचायत बाढ़ की शुरुआत होती है, सहारुत्री पंचायत से शुरुआत होती है बाढ़ की, और यह एक बार नहीं 3 बार बाढ़ आ चुकी है। फिर जो है जो पानी का रफ्तार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, और हम लोगों ने माननीय विधायक जी से भी कहे, और प्रशासन के जो हमारे बीडीओ साहब है, सीओ साहब है, सारे लोगों को हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को यहाँ बहुत क्षति हुई है। मधवापुर प्रखंड 13 पंचायत पूर्ण प्रभावित है, और इसमें जितना सरकार को संभव हो वह इस आपदा के घड़ी सबसे पहला हक, मतलब आपदा के घड़ी में जनता मालिक का हक होता है, और हम लोग जनता के बीच से आते हैं। जनता मालिक हम लोगों को मुखिया बनाकर भेजे हुए हैं, और हम लोग उनकी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे इस आपदा के घड़ी में। अगर उनको सरकार राहत मुहैया नहीं उपलब्ध कराएंगे तो हम लोग मतलब जवाब नहीं दे पाएंगे। और माननीय विधायक जी से भी हमने कहा है, और ये स्थिति है जो फसल क्षति की बात
बोल रहे हैं प्रशासन के लोग, लेकिन GR 6-6 हजार रुपया अगर मान लीजिए लोगों को खाते में जाएगा तो लोगों को अभी जो आर्थिक स्थिति है कोरोना के कारण लॉकडाउन हो चुका है और लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुका है। लोगों को खाने के लिए पैसा का अभाव। लोगों की शिकायत थी कि हाल ही में कुछ महीना पहले ओलावृष्टि से भी व्यापक स्तर पर लोग फसल क्षति हो गई थी, रबी की फसल। हाँ, हो गई थी। उसमें भी लोगों को मुआवजा सभी लोगों को नहीं मिला। इससे कितना सहमत है? नहीं, मिलना चाहिए। इसमें प्रशासनिक कमी के कारण सभी लोग लाभान्वित नहीं हुए। हाँ, नहीं मिला। और खास करके जो यहाँ के किसान हैं 80% लोग कृषि पर आधारित, और किसानों को जो भी किसान है उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई। आज मतलब आपकी जनता आप बोलने के लायक नहीं। मुखिया जी, आपकी जनता की शिकायत है कि सरकार ने खाना पूरी की अपने तरीके से कुछ किसानों के खाते में जैसा हुआ मापदंड के खिलाफ ही दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान इससे वंचित हुए। इससे कितना सहमत है? देखिए पत्रकार महोदय, हम एक चीज कहना चाहेंगे बड़े भाई, आप बहुत अनुभवी हैं और 20 वर्षों से आप पत्रकार के दुनिया में, पत्रकारिता में आप बहुत सजग रूप से काम कर रहे हैं। हर चीज हम सीधे आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ही आरोप लगावे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक महकमा के लोग हैं, जमीनी स्तर पर यहाँ की गड़बड़ी से हुई। जब तक ईमानदारी पूर्वक से काम नहीं करेंगे, आज रिपोर्टिंग की बात है, पूर्ण मलवापुर प्रखंड को अगर घोषित नहीं करेंगे तो मान लीजिए तो उन लोगों के हाथ में है। और वो लोग जानते हैं कि यहाँ मलवापुर प्रखंड में 13 पंचायत पूर्ण प्रभावित है और उनको प्रशासन के लोगों को चाहिए कि मान लीजिए पूर्ण घोषित करे, रिपोर्ट तो वही करते हैं। अगर वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोगों को तो मान लीजिए पहला पैदान पर हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, मुखिया बन के आते हैं, तो हम लोग तो जनता माली के बीच में फेस नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग तो जनता माली के साथ रहेंगे। आखिरी निर्णय आपका मजबूरी है, तो आंदोलन करना पड़े, आपकी जाना पड़े, हम लोग तो जाएंगे। आपका आखिरी निर्णय आप लोगों का यही है कि सभी पीड़ितों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो भी एक होना चाहिए वो मापदंड के हिसाब से लागू। एकदम जैसे मतलब पूर्व में पूर्ण रूप से हुआ पहले की तरह, और उसमें भी जैसे कुछ छूटे हुए लोग हैं, लमसम 15% लोग छूटे हुए हैं, उनको भी दिया गया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें,
न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिन में कोरोना के 125 नए मामले आए सामने। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1083। रहिका के सौराठ मिडिल स्कूल के शिक्षक की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की पुष्टि। मधेपुर के करहारा गांव की एक 2 वर्षीय बच्ची की कोसी के पानी में डूबने से हुई मौत। मधुबनी सिविल सर्जन ने रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर का किया औचक निरीक्षण। नगर परिषद सभा कक्ष में अविश्वास की हुई बैठक। वोटिंग में अविश्वास के विरोध में 17 पार्षदों ने दिया वोट। मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद ने बचाई अपनी कुर्सी। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बिस्फी थाना का किया निरीक्षण। पुलिस पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। मां बाप के साथ मारपीट करने को लेकर बेटे ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुपुर का मामला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर इकाई ने नई शिक्षा नीति का किया जोरदार स्वागत। मधवापुर के सहारी उत्तरी पंचायत में मुखिया संघ की हुई बैठक। बाढ़ पीड़ितों की मदद में लापरवाही बरतने पर सड़क पर उतरने की कही बात। बारिश और बाढ़ से हुई फसल क्षति को लेकर पंडौल की प्रमुख आशा देवी ने सरकार से मुआवजा देने की मांग। राजद नेता जयवंश कुमार राम ने अंधराठारी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। भाजपा कार्यकर्ता सह समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र झा ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति। 2020 को चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा वर्ष बताया। और भाजपा के जिला मंत्री पिंटू कुमार यादव ने ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री से बिस्फी को बाढ़ग्रस्त घोषित कराने की मांग। भारी बारिश और बाढ़ से हुई फसल क्षति को लेकर पंडौल प्रखंड की प्रमुख आशा देवी ने कई गांवों का दौरा किया। फसल क्षति का आकलन करते हुए उन्होंने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। जिले में हुए भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। पंडौल प्रखंड के कई गांवों का दौरा करने के बाद क्षति का आकलन कर प्रखंड की प्रमुख आशा देवी व समाज सेवी ने हीरालाल दास ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। पानी से फसल बर्बाद भ गेले, सबटा दहा भसा गेले। एके लेल जे मतलब सरकार से जनता मांग कर रहल छे जे हमरा कुछ लाभ चाहिए। कर्जा ऋण ल के जे मतलब फसल केली सबटा बर्बाद भ गेल। सब बर्बाद हो गई फसल सब। ये जब से बरसात का पानी आया है, बाढ़ का पानी आया है, पूरा को लेकर डूब गया है। अफसर लोग आए हैं कि नहीं निरीक्षण? अभी कोई लोग नहीं आए हैं, लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सभी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद शायद घूमेंगे। कोई राहत तो किसानों के नाम पर भी कुछ नहीं हो रहा है। और पंडौल ब्लॉक के 26 पंचायत में इस तरह का बुरी हालत है। कहीं ऐसा नहीं है जो 5% 10% उपजा होने वाला है। जो भी है वो गल रहा है धूप की वजह से, धूप से जो धूप चल रही है उसमें और गल रहा है, सब नीचे जा रहा है। भारी फसल का क्षति का क्षति का सब भारी है। लोगों को बहुत नुकसान है, काफी नुकसान है। किसान जो है सो खेती पर ही आधारित है और किसान के लिए तो एक महामारी हो रहा है कोरोना वाला। दूसरा ये महामारी चल गया, उसको जो भी घर में पूंजीपति था सब लगा दिया और वो सब लगाने के बाद बर्बाद हो रहा है पूरा, है ना। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं जो पंडौल ब्लॉक को भी बाढ़ की घोषणा करके और जो भी राहत हो किसानों को राहत दिलाए ताकि किसान जिंदा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज।
अंधराठारी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का राजद नेता जयवंश कुमार राम ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को ढांढस बंधाया, साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी से सावधानियां बरतने की अपील की और सभी को बकरीद की शुभकामनाएं दी। राजद के नेता जयवंश कुमार राम ने अंधराठारी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। देवहार, पटसन, भदवार, हरिने, महरैल, बरसाम, गंगद्वार, चपाही, मैलाम, चौरा, महरैल सहित कई गांवों के हालात खराब दिखे। हर तबके के लोग प्रभावित हुए हैं, बावजूद किसी जनप्रतिनिधि का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। लोग त्राहिमाम में हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को ढांढस बंधाया। उनके साथ दौरे में जेपी सेनानी लाल बहादुर सिंह भी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर राजद नेता ने सभी को बकरीद की शुभकामनाएं दी और सभी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बकरीद पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि सभी खुद भी हिफाजत से रहें और दूसरों को भी हिफाजत में रहने की सलाह दी। जो है तो यही दिखाई दे रहा है पूरा क्षेत्र को कि अकाल घोषित हम अकाल घोषित करना चाहते हैं। जो अकाल घोषित करे, नहीं तो हम पूरा संपूर्ण जो है तो हम लोग जन आंदोलन करने के शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवंश कुमार राम है। राजद का उम्मीदवार राजनगर विधानसभा से कार्य करता है। लगभग एक सप्ताह से श्री जो आज राजद के जो कार्यकर्ता हैं जयवंश राम जी, उनके साथ हम लोगों ने जिले के कई प्रखंडों खास करके राजनगर प्रखंड से प्रारंभ करके राजनगर होते हुए मैलाम, सिजौल, रखवाड़ी, बरसाम, हरी, चोरा, महरैल सैकड़ों गांवों का दौरा हम लोगों ने किया है और जिसमें हम लोगों ने पाया है जो संपूर्ण जिले में चाहे वह सवर्ण हो या अवर्ण हो या दलित हो या महादलित हो, कई घर ऐसे मिले हैं जहां अभी तक बाढ़ और वर्षा के कारण जो पानी झेल रहे हैं लोग, उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला है। यहाँ तक कि जो लोग आवाज उठाने वाले अगर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें विभिन्न मुकदमों में फंसाकर प्रशासन जेल भेज देती है। उसी अंधराठारी प्रखंड के चौरा महरेल गांव में लोगों ने बताया, यहाँ के एक मुखिया राजा राम कामत जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं और वे बराबर आवाज उठाते हैं, उन्हें पर दर्जनों मुकदमा करके उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो जो लोग आज आवाज भी उठाते हैं, अगर सरकार अविलंब बाढ़ प्रभावित से लेकर के, वर्षा से प्रभावित से लेकर के और आज जो फसल की जो क्षति हुई है, लोगों का रोपा हुआ धान बर्बाद हो गया है, कहीं नामो निशान नहीं है, जिनका अभी तक सर्वे का भी काम सरकार ने प्रारंभ नहीं किया है और न तो किसी के बीच जाकर के कोई राहत वितरण का भी काम उन्होंने नहीं किया है। सरकार अगर समय रहते हुए अगर नहीं संभली तो इसके लिए सरकार को बहुत महंगा चुकाना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये बातें आज जेपी सेनानी श्री लाल बहादुर सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत करने के विषय में कही। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ता सह समाज सेवी प्रफुल्लित चंद्र झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए 2020 को चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा वर्ष कहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लोग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति, राम मंदिर निर्माण, राफेल समेत कई उपलब्धियां मिली है और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता भी विकसित हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता सह समाज सेवी प्रफुल्लित चंद्र झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां 2020 ईस्वी ने कोरोना महामारी की भयावहता से अवगत कराया, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी से लड़ते हुए विकास के पथ पर चलने को मजबूर करते हुए कोरोना महामारी ने लड़ने की क्षमता विकसित की है। एक और जहां 2020 श्रम शक्ति को घर बैठने पर मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ शीघ्र ही स्किल्ड मजदूरों को अपने अपने गांव व गांव के चौराहे पर अपना नया रोजगार सृजन करते हुए देखा गया।
प्रफुल्ल चंद्र झा ने कहा कि 2020 ईस्वी कोरोना महामारी वर्ष के रूप में यादगार बनकर रहेगी और उपलब्धि से भरे वर्ष के रूप में भी याद की जाएगी। एक तरफ मानव जीवन के ऊपर आए संकटों की चर्चा के संग 2020 ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इसी बीच भारत सरकार ने संकटों का सामना कर रहे 125 करोड़ जनता की रक्षा का जिम्मेवारी पूर्वक उठाया। अब जब 2020 को उपलब्धि वर्ष के रूप में आगे देखते हैं तो राफेल लड़ाकू विमान का आगमन एक और जहां अपने देश के सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए सेना का मनोबल ऊंचा किया है, वहीं दूसरी ओर देश की जनता राफेल के आगमन से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 2020 देश की नई शिक्षा नीति को लागू करने के वर्ष के रूप में याद की जाएगी। भारत सरकार का यह फैसला अति प्रशंसनीय है व देश हित में ऐतिहासिक फैसले के रूप में याद की जाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि 2020 इसलिए भी ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा होगा क्योंकि इसी वर्ष अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के रूप में इसे याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बिस्फी को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर भाजयुमो के जिला मंत्री पिंटू कुमार यादव ने मुख्यमंत्री और आपदा विभाग के सचिव को सैकड़ों लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन ईमेल किया है। साथ ही जल्द से जल्द पीड़ितों को सहायता राशि और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। भाजयुमो के जिला मंत्री पिंटू कुमार यादव ने ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री सहित आपदा विभाग के सचिव से बिस्फी विधानसभा में बाढ़ से हुए व्यापक क्षति होने पर तत्काल राहत सामग्री और राशि आवंटन करने के लिए आवेदन पत्र भेजने के साथ जिला के सभी वरीय अधिकारी को भी अवगत कराया है। इसके साथ में सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर के साथ आवेदन सौंपा है। साथ में भाजपा रेहका के विनोद राम, अजय राम, दीपक पासवान ने बिस्फी विधानसभा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। जिला पदाधिकारी मधुबनी व बिहार सरकार के आपदा मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार सरकार से तत्काल राहत सामग्री व राशि सहायता देने की बात कही है। पानी में है, आत्महत्या भी कर सकते हैं। इस तरह का नतीजा हुआ जी, आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं, आप देख सकते हैं। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।